बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। माफ़ी मांग लो, करतूत ना बदलो। कमालिया महकमा जंगलात का करप्ट ब्लॉक ऑफिसर नासिर महमूद खरल मुअत्तल होकर भी अपनी रवायती दास्तान कायम व दायम रखे हुए महकमा जंगलात के अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया के लिए खुद फिक्री पैगाम। कमालिया जंगलात ब्लॉक नंबर 2 में आग लगने के वाक़े पर मुलव्वस करप्ट ऑफिसर नासिर महमूद खरल को महकमा जंगलात के अफसरान ने ड्यूटी में गफलत बरतने पर मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तल होने के बावजूद करप्ट ब्लॉक ऑफिसर अपनी मुजरमाना गफलत से बेदार न हो सका। ब्लॉक नंबर 2 का आर्जी चार्ज मिलने पर ब्लॉक ऑफिसर नासिर महमूद खरल अपनी साबिका रिवायत जारी रखे हुए नाअहल ऑफिसर की गफलत का एक और भांडा फूट गया। ज़ेरे तस्वीर फोटोज में ब्लॉक नंबर 2 से चोरी होने वाली कीमती लकड़ियां लोडर रिक्शे पर डालकर ले जाते देखा जा सकता है। बोरेवाला थाना सिटी के इलाका सैटेलाइट टाउन में 55 साल बूढ़ी खातून पर जुल्म। खामद मोहम्मद रफीक वल्द अब्दुल गनी सरकारी टीचर ने अपने भाई अरशद उर्फ अच्छू और बहू फायजा को मारा। सैटेलाइट टाउन ने अपनी सरपरस्ती में तेजाब से मिला हुआ तेल फेंकवा कर बहू फायजा से माचिस की तीली फेंकवा कर आग लगा दी। नाजुक अज़ा समेत आधा जिस्म बुरी तरह झुलस गया। बूढ़ी खातून सरकारी हॉस्पिटल सर्जिकल वार्ड में दाखिल, हालत तशवीशनाक बताई जाती है। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील इस्लाम की खसूसी हदायत पर शेखपुरा की 5 तहसीलों में आटे की किल्लत को पूरा करने के लिए 510 दुकानदारों को मुकर्रर करदा कोटे के मुताबिक आटा तकसीम किया गया, ताकि मार्केट में आटे की किल्लत को पूरा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राना मोहम्मद रियाज की सरबराही में शुएब इफ्तार, राना खिज़र हयात, सरदार अजीज ठोकर, अली हुसैन, शेख आतिफ, मुनीर कोचर, इब्रार अली, नासिर कदीर के हमरा दौरा किया और आटे की क्वालिटी वजन को चेक किया, बाकायदा तौर पर सैंपल लेबॉर्ट्री में भिजवाए। मीडिया से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राना मोहम्मद रियाज ने कहा कि आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात हैं। मुल्क भर की तरह पाक वतन में भी रबीउल अव्वल के मुक़द्दस माह में नूरानी महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद और जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी। मज़ीद जाने पाक वतन से हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की इस रिपोर्ट में। आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। माह रबीउल अव्वल में हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां हैं, और रोशनियां क्यों ना हों, उस शहनशाह की आमद है जिसके आने से हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। मुल्क भर की तरह पाक पतन में भी रबीउल अव्वल के मुकद्दस माह में फर्जंदान इस्लाम की तरफ से नूरानी महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद और जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाने का सिलसिला जारी है। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद, गली मोहल्लों और बाज़ारों को बरकी कुमकुमों और सब्ज़ झंडियों से सजा दिया है। 1444 सने हिजरी 2022 के इस 12 रबीउल अव्वल शरीफ के इस मुक़द्दस महीने, जिसकी 12वीं तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हुए, आपकी बरकत से अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को इज़्ज़त अता की। दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पर महकमा औकाफ की जानिब से महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद की गई, जिसमें मुल्क भर से नामवर नात खान, उलमा, मुशाइख और ज़ायरीन ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर पाक पतन सैयद आसफ सैन शाह ने एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ गौहर मुस्तफ़ा, मैनेजर औकाफ नुमान सैफ़ी के हमरा ज़ायरीन में तबरकात तकसीम किए। नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। पसूर SHO थाना सबस पीर सदीक सालक के कोचर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 मनशुआत फरोशों को मनशुआत समेत गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक TPO फैसल कामरान सियालकोट की खसूसी हदायत पर SHO थाना सबस पीर सदीक सालक गुजर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनामी ज़माना मनशुआत फरोश शाहिद उर्फ शाहिदा सकना पंटोरी और मिट्ठू वल्द अशरफ सकना नूनी से भारी मिकदार में मनशुआत बरामद करके गिरफ्तार कर लिया और अलग अलग मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। शुजाबाद शहर और गिरदनवा के इलाकों में स्पोर्ट्स ग्राउंड की अशद ज़रूरत। स्पोर्ट्स ग्राउंड की सहूलत न होने की वजह से नौजवान नस्ल बेराहरवी का शिकार। शुजाबाद शहर और गिरदनवा के इलाकों में सरकारी रकबा सैकड़ों एकड़ के हिसाब से पाया जाता है, जहां पर स्पोर्ट्स ग्राउंड तामीर किए जाए। अवामी मुतालबा
शुजाबाद शहर का कदीमी किला भी कब्जा माफिया से महफूज न रहा। शहर के चारों मेन बाजारों के बाहर शहर का कदीमी किला, जिस पर कब्जा माफिया ने किला की अराजी पर कब्जा करके किला की अराजी को अपने घरों में शामिल कर लिया। हाथा कि किला की अराजी पर कब्जा माफिया ने अपने मकानात के कमरे, वाशरूम्स, किचन वगैरह तामीर किए हुए हैं, जो कि शुजाबाद इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। वीडियो और फोटोज में साफ देखा जा सकता है कि किला की अराजी पर कब्जा माफिया ने कब्जा करके अपने मकानात, कमरे, वाशरूम्स, किचन वगैरह तामीर किए हुए हैं। अहमदपुर शर्किया सालाना ज़ीमशान उर्स मुबारक पीर ख्वाजा गुलाम फरीद सलखंडरी का 2 रोज़ा उर्स की तकरीबात मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी पीर सैयद सुहेल गिलानी के अलावा साबिक़ MPA काजी अदनान फरीद और साबिक़ चेयरमैन रईस अब्दुल हकीम थे, जिन्होंने दुआ करवाकर उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया। उसके पहले रोज़ महफिल मिराज, जिसमें नामवर सनाखान मुस्तफ़ा हमदोनात बयान की और कवाल हजरात ने कवाली सुनाकर उर्स की रौनक बढ़ा दी, जिसको सुनकर शुरका महफिल झूम उठे। इस मौके पर उर्स मुबारक की इंतजामिया चांसलर जवाद खनिया ने कहा कि उर्स मुबारक के अरसा 10 साल से जारी है, जहां अकीदतमंद आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूरी होने पर चादर चढ़ाते हैं। उर्स के आखिरी रोज़ मुल्क भर से नायाब नस्ल के बकरों के मुकाबले होते हैं। 3 माह कबल अगवा होने वाली नवी जमात की तलबा सायरा जफर को पुलिस थाना सदर बाजियाब न करवा सकी। मुतासरा बच्ची के वालिद जफर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी बच्ची को साहिद और इल्ताफ ने अगवा किया है, जिसके खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस ने अब तक मुलजिमान को गिरफ्तार न किया, जबकि मुलजिमान के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज हैं। अरसा 3 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस अब तक ना ही मेरी बच्ची को बाजियाब करवा सकी। पता नहीं कि मेरी बच्ची जिंदा है या मर चुकी। मेरी आला हुकाम से अपील है कि मेरी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। शेखपुरा तारक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा समाजी तंजीम बेदारी के ताउन से तहसील कौंसिल हाल शेखपुरा में सियासी जमातों और साबिका कौंसलर के ग्रुप की नशिस्त मुनक़िद हुई। इस प्रोग्राम में सियासी जमातों के ज़िली अहदेदारान, साबिका ख़वातीन कौंसलर्स और सहाफ़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िली सीनियर नायब सदर जमीला जुनूस चंजुआ, ज़िली अमीर जमात इस्लामी तोहफ़ा दस्तगीर, ज़िली जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग काफ अली अहमद साबरी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इफ्तार अली भट्टी, ज़िली सदर नून लीग बेलश कमर डार ने अपनी अपनी जमात का मौक़िफ़ पेश किया। थाना टिब्बा सुल्तानपुर पुलिस की मंशूआत के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई, भंग से लदा हुआ ट्रक बरामद कर लिया गया। पुलिस थाना टिब्बा सुल्तानपुर ने मंशूआत स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी करते हुए भारी मिकदार में 22 मन भंग बरामद कर ली। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 3 स्मगलर मुलजिमान मजहर इकबाल वल्द मुश्ताक अहमद और दोकस अरशद वल्द बशीर अहमद और अशफाक हुसैन वल्द साबिर हुसैन, जो कि 22 मन भंग पिंडी भटिया से मुजफ्फरगढ़ फरोख्त करने के लिए ले जा रहे थे। मुल्तान साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का नून लीग ज़िला मुल्तान के अहदेदारान और कारकुनों से खिताब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मदु करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तीर को शेर समझकर मोहर लगाएं और ये बहुत अहम इलेक्शन है। हमारे कामयाब होने से इमरान खान का झूठा बयानिया दफन हो जाएगा। हमारा मुकाबला इमरान खान के बयानी के साथ है। हमारे लोग अगर इनके पास चले जाएं तो वो ड्राई क्लीन हो जाते हैं। किसी को गद्दार कहना दुरुस्त नहीं, अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है। मुल्तान साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का नून लीग ज़िला मुल्तान के अहदेदारान और कारकुनों से खिताब। N157 में PTM उम्मीदवार भारी खिस्से से कामयाब होंगे। तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत खो चुकी है। इमरान खान झूठ का बुलंदा है। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी डिसिप्लिन के तहत पार्टी की हदायत के मुताबिक मुझे मदऊ किया है और मैं आपके कन्वेंशन को एड्रेस कर रहा हूँ। ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं कि अगर पार्टी डिसीजन के बाद आप मिलकर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हों और इस सतह पे कर रहे हों जहां ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है। तो मैं लीडरशिप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, ख़ुसूसन मियां नवाज शरीफ साहब का और तमाम PDM की पार्टीज़ का और तमाम गवर्नमेंट की जो पार्टीज़ हैं जो गवर्नमेंट में हैं और उनकी तरफ से मुत्तफ़िका उम्मीदवार अली मूसा गिलानी को पीपल्स पार्टी की तरफ से नामज़द किया गया है। मैं
इस दफ़ा मैं ये कहूँगा, आप तीर को शेर समझ के आप तीर पर मोहर लगाएं। इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम इलेक्शन है। देखने में आपको ये महसूस नहीं हो रहा, मगर जैसे आपने प्रेसिडेंट साहब ने खिताब किया और उन्होंने जो बात की, मैं समझता हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान की तारीख का। अगर यहाँ आप कामयाब होकर यहाँ से निकलते हैं तो जो झूठा बयानिया इमरान खान का है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो